प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रियो, आइए आज की सुबह में सभी जन शामिल हो जाइए। मैं आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज एक ऐसे विषय में परमेश्वर की हजूरी में बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा हमारे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर दिन परमेश्वर अपने पवित्र वचन को दे करके हमें और आपको पिता परमेश्वर इनकरेज कर रहे हैं और मसीही चाल, मसीही दौड़ किस तरह से दौड़नी है हर एक दिन प्रभु अपने वचनों को दे करके सिखा रहे हैं। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को रखना चाहती हूं। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। सो ये वचन को ध्यान से सुनना और इस वचन को सुन करके उसको समझ करके परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो आइए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि हमें हमारे परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुन लिया है। हमें अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए परमेश्वर ने पवित्र किया है। सो क्या हम पवित्र चाल चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के गुणों को हमारे द्वारा प्रकट होते हुए लोग देख पा रहे हैं? आइए हम वचन से समझेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई ऐसी अनुचित चाल है या परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के वचन से अपने आप को परफेक्ट कीजिए। सो मैं आप सभी के बीच में पवित्र परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहूंगी। आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन नंबर 9 में हम जाएंगे। आपके लिए मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। प्रियो, परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज हो। प्रियो, कितने धन्य है हम लोग, कितने धन्य हो आप सभी जो परमेश्वर हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। पहले हम पाप में थे, गुनाह में थे, पहले हम कुछ भी नहीं थे, हम अनुचित चाल चलते थे क्योंकि हम पर अनुग्रह नहीं हुआ था, क्योंकि हम पर ग्रेस नहीं हुआ था, हमने प्रभु को नहीं जाना था। लेकिन अब जब हमने प्रभु को जाना, प्रभु ने हमें चुना है, आपको चुना है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम एक चुना हुआ समाज हो। जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो मेरे बेटे, मेरी बेटियों, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ समाज हो और याजकों का, यानी राजपदधारी याजकों का समाज हो। अब हम साधारण लोग नहीं है प्रियो, अब हम राजाओं के राजा की संतान है। यानी याजक, परमेश्वर ने कितनी बड़ी पदवी हमें और आपको दिया है। याजक के रूप में परमेश्वर ने क्या कर दिया? ठहरा दिया है और एक और पदवी दी है, पवित्र लोग करके बनाया है। प्रियो, यहाँ 2-3 हम देख सकते हैं, यहाँ 3-4 बातें परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए लिखी हुई हैं और जो हमें ये पदवी मिली हुई है वो परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी करुणा से हम पर दिया है, रिलीज किया है। तो यहाँ पर कहते हैं तुम पवित्र लोग हो और परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से निकाला है, यानी पापों से निकाला है, बेविचार से निकाला है, गंदी बातों से निकाला है। हम पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से खींच के निकाला हुआ है। कहाँ लेकर के आए? अद्भुत ज्योति की ओर लेकर के आ गए। अब हमारे अंदर प्रकाश को भर दिया है और तो परमेश्वर की एक इच्छा है कि जब मैंने तुम्हें चुना, जब मैंने तुम्हें एक याजक पद का अधिकारी बना दिया, एक पद दिया है, और जब मैंने तुम्हें अंधकार से निकाल लिया और जब मैंने तुम्हें निज प्रजा करके बोला है, तुम्हें पवित्र किया है, तो अब आप
आपको क्या करना है, हमें क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करते चलें, उसकी महिमा को प्रकट करते चलें, क्योंकि हम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं। पहले हम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। तो हमें प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करना है। कैसे हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं प्रियो? हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांट सकते हैं, प्रभु का दया को दिखा सकते हैं, प्रभु किस तरह से धीरज में इसी पृथ्वी पर लोगों को मदद किया, लोगों का उद्धार किया, लोगों को चंगाई दी। वही गुण हम प्रभु के यीशु मसीह के प्रकट कर सकते हैं। प्रभु किसी पर नाराज नहीं होते थे, कभी भी किसी को बुरी बातें नहीं बोलते थे, बल्कि सबको क्षमा करते गए। प्रियो, हमारे अंदर भी परमेश्वर के पवित्र वचन को होना जरूरी है। हमारे अंदर धीरज होना जरूरी है, संयम होना जरूरी है, नम्रता होना जरूरी है, पैसेंस रखना जरूरी है, शांति और विश्वास में बने रहना जरूरी है, और सबसे बात बड़ी पवित्र रहना जरूरी है। और इन सारे जब चीजों हमारे अंदर आएंगी तो हम धीरज के साथ, प्रेम के साथ, लोगों के साथ प्रभु का प्रेम बांट पाएंगे। जिस गली, जिस नुक्कड़ में हम सब निकलेंगे, लोग देख लेंगे और जान लेंगे कि सचमुच ये प्रभु यीशु की या परमेश्वर की संतान है। वास्तव में इनका परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रियो, हम जहां जाए अपने यीशु के प्रकाश को फैलाना है, उसके ज्ञान को, उसके वचन की सुगंध को लोगों तक पहुंचाना है प्रियो, ताकि प्रभु यीशु मसीह को जो है ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हमें चुना है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने यहाँ 3-4 बातें हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में दी हैं। तो ये बातें हमें अन्य लोगों को भी बताना है, क्योंकि हम पहले कुछ नहीं थे, अब हम पर दया हुई है। प्रभु यीशु ने दया किया। उसी तरह से जो लोग दलदल में फंसे हुए, जिन लोगों पर अभी तक दया नहीं हुई है, उन तक प्रभु के प्रेम को बांट के उनको भी वापस उस अनुग्रह में खींच लाना है। उस सिंहासन निकट, दया के सिंहासन के पास उन लोगों को खींच लाना है। प्रभु की ये इच्छा है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज के वचन से मैं आप सभी को समझाना चाहते हैं कि हमने आज सीखा कि किस तरह से प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, हमें एक अद्भुत ज्योति में ले आए, अंधकार से निकाला है। तो हमें दिन प्रतिदिन मसीही चाल चलनी है और प्रभु के गुणों को प्रकट करते जाना है, विश्वास में बने रहना है और प्रभु के वचन में बने रहना। अनाज्ञाकारिता, पाप, गुनाह, गलती, अंधकार की बातें अब हमारे अंदर नहीं होनी है, क्योंकि प्रभु ने वो सारी चीजों को खंडन कर दिया है और हमें एक अच्छा जीवन दिया है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की कृपा में बने रहना है। यदि कोई हम पर दोष लगाता है, यदि कोई हमें सताता है, तब भी हमें क्या करना है? धीरज के साथ प्रभु की बड़ाई करते हुए और प्रभु के भले कामों को प्रकट करते हुए आगे बढ़ना है, उन्हें क्षमा करते जाना है। क्योंकि प्रभु क्या करता था? वो कभी भी गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, बल्कि वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में समर्पित करते थे। आज हमें भी वही करना है, क्योंकि अब हम पवित्र किए गए हैं, अब हम याजकों का समाज ठहराए गए हैं, अब हम उस स्वर्ग राज्य में वारिस हो गए हैं। अब परमेश्वर ने हमें अद्भुत ज्योति में ले आए हैं। तो अंधकार की बातें हमारे और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आज का वचन मैं आशा करती हूँ आप सभी को प्रकाशित किया है और आप जरूर इस वचन से सीख पाए हैं कि किस तरह से हमें प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करना है। सो आज के सुबह में परमेश्वर आज के वचन से आपको सभी को ब्लेस करे और दिन प्रतिदिन प्रभु के गुणों को, प्रभु की आदतों को, प्रभु के प्रेम को बांटते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें ऐसी दौड़ दौड़नी है जिसमें हम इनाम को ले आए प्रियो, हमें इनाम मिले। सो मेरे भाई, मेरी बहन, उस स्वर्ग राज्य के लिए हमें मेहनत करना है, हमारी आत्मा को तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए। सो पवित्र बने रहे, प्रभु की महिमा में चलते रहे, उसकी आज्ञाओं में चलते रहे। सो आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को आज ब्लेस करेगा। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जरूर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर वचन और प्रार्थना से दिन प्रतिदिन हम सभी को इनकरेज कर रहा है। सो आइए निरंतर हम प्रार्थना में बने रहें। यदि आप दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, आज अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना विनती यीशु के चरणों में रखो। प्रभु भला परमेश्वर है, वो आपकी समस्याओं को देख कर का जानता है और वो उन्हें दूर करेगा। आइए प्रभु की अनुग्रह में आ जाइए और प्रार्थना कीजिए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे।
आप जरूर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मास्टर, मेरे स्वामी, मेरे यीशु, मेरे पिता। आपको आदर मान सम्मान देते हैं इसी सुबह के समय में, अपने दिलों में, अपने मनों में प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं। हमारे दिल में राज्य करे प्रभु, हमारा प्रभु यीशु आपका करुणा, आपका दया हमारे जीवन में प्रतिभोर को हम देख पाते हैं। एक नया प्रतिभोर, एक नया सवेरा हमारे जीवन से जोड़ा। पापा अपने सारी रात हमें संभाला, हर एक दुख से, परेशानी से, दुष्ट की ताकत से हमें पूरी रात सुरक्षा किया, बचाया और एक नया सुबह दिया। मेरे पापा हम आपका धन्यवाद करते। मेरे यीशु पिता, आपने हमें कितना प्रेम किया है कि आपने उस अंधकार से, पाप से खींच कर निकाला और हमें चुन लिया प्रभु, हमें याजक ठहराया मेरे परमेश्वर, पवित्र लोग करके ठहराया, अंधकार से निकाला, निज प्रजा कह के बुलाया और प्रभु अद्भुत ज्योति में हमें बुला लिया, पवित्र किया। इस तेरे बड़े उपकारों के लिए मेरे राजा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप भले परमेश्वर है। होने दे कि पिता आज की सुबह में जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक तेरे बेटे बेटियों को आपके पवित्र लहू में छुपा देते। हर एक वो बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, जवान भाई बहन, एवरी पर्सन यीशु पिता आपके बेटे बेटियों को आपके लहू में छुपाते। आपका पवित्र लहू इनके शरीरों में, इनकी बॉडी में, सिर से पांव तक अप्लाई करते हैं पिता। आज के वचन से जब अपने बच्चों से आज आपने बात किया है, सचमुच आपने बताया कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम अंधकार में नहीं, अब तुम पाप में नहीं हो, अब तुम गुनाह में नहीं हो। प्रभु यीशु, जब आपने अपने बच्चों को, हम सबको चुना है तो हम हमेशा प्रभु आपके गुणों को प्रकट कर पाए। हर एक भाई बहन को पिता आपके समीप ले आती। होने दे ऐसे कोई भाई बहन जब अभी तक प्रभु आपके गुण को, आपकी आदतों को, आपकी आज्ञाओं में चल नहीं पा रहे, प्रकट नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं प्रभु, आत्मिक रीति से कमजोर है प्रभु, पापों में फंसे हुए है मेरे पिता, है मेरे परमेश्वर, उन पर आप अपना पवित्र आत्मा का छाप उंडेल दीजिए और हर एक वो शैतानी बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवन से प्रॉपर नष्ट हो जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते कि अपने बच्चों को आप छू करके इन्हें पवित्र समाज बना रहे हैं। अभी तक जिन्होंने मन नहीं फिराया, आज प्रभु इनके छुटकारे का दिन है। प्रियो रिसीव करो, आज वो दिन है कि आप हर एक बंधन से, पीड़ा से, परेशानी से, पाप से छूट पाओगे, क्योंकि यीशु आपको फ्री कर रहे, आजाद कर रहे, आपको चुन करके याजकों का समाज प्रभु ठहराने जा रहे। आप विश्वास करो, यीशु पर भरोसा करो, क्योंकि वो ही है जो हमें और आपको बचाने के लिए क्रूस को सहा है। प्रियो, हर दर्द उसने उठा ली है ताकि उसके बेटे बेटियों को उठाना ना पड़े। वो इतना प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी संतान है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पिता धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन है जो प्रभु जाओ बहुत ज्यादा बीमार है, मेरे प्यारे अब्बा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। एक एक भाई बहन का जीवन का वो बीमारी, वो बंधन, वो पीड़ा, वो मेरे परमेश्वर, हर प्रकार का गंभीर बीमारी नष्ट हो जाए यीशु तेरे नाम से। ऐ बीमारियों उखड़ जाओ, इनके शरीर को छोड़ो तुम अभी सी घड़ी, क्योंकि इन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु इनमें वास करता है। हर प्रकार का, नाना प्रकार का बीमारी इनके शरीर से जाए। सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, हाथ पैर का दर्द, पिंडलियों का दर्द, नसों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, यीशु के नाम से मैं तुझे घुड़कती हूँ, मैं आदेश लेती हूँ, हर एक बीमारी पर निकल जाओ अभी इसी घड़ी। कैंसर, टीबी, थायराइड, शुगर, यीशु के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ। हर एक शरीर के आंतरिक अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रभु परमेश्वर पिता, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाए। यदि इनके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या है, ये खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, इनके छाती में जलन है मेरे पिता, बच्चेदानी में ट्यूमर है, गांठें हैं, रसोलिया है, किडनी हो में स्टोन है, प्रभु यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को मैं खंडन करती हूँ।
हूँ। ओ प्रभु, आपने अधिकार दिया हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा को लताड़ देने का। प्रभु, आज की सुबह में मैं एक एक भाई बहन के जीवन से हर एक बीमारी को मैं लताड़ देती हूँ, रोनती हूँ, कुचल देती हूँ और इन्हें हील होने की आज्ञा देती हूँ। प्रियो, चंगे हो जाओ, अपनी चंगाई को रिसीव करो। प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। यीशु ने कहा, मैं तेरा इलाज करूंगा और मैं तेरे घाव को भर दूंगा। प्रभु पर संपूर्ण रीति से भरोसा कर। यदि तेरा राई के जितना विश्वास है तो आज तेरे जीवन में बड़ी चंगाई लेने से तू रुक नहीं सकता। प्रभु रिलीज कर रहे हैं चंगाई। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं नन्हे बच्चों के लिए। प्रभु, उनके यदि बुखार है, वायरल इन्फेक्शन, उल्टी, दस्त, यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगे हो जाए। जिन भाई बहनों को डेंगू है, चिकनगुनिया, प्रभु यीशु, नाना प्रकार की बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए और ये हील हो जाए। प्रभु, ये स्वस्थ हो जाए, चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए, उछल कूद कर चलने पाए। जो बहुत दिन से बेड पे पड़े, ये उछल कूद कर चलने पाए। इनके बेड को प्रभु, इनकी मृत्यु सैया को जीवन में बदल दीजिए। मेरे पापा, हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जब कर्जे के श्राप में है, मेरे पिता, पापों की वजह से, गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा तंगी और घटी में आ चुके हैं। शैतान ने इनका हर एक चीज चुरा लिया, इनकी आशीषें चुरा लिए। यीशु, आज मैं उस हर एक शैतान के काम को इनके जीवन से घुड़क देती हूँ और ये अपनी उन्नति को आपकी ओर से रिलीज हो रही है, जो वो प्राप्त कर पाए। पिता, आप इनको प्रॉस्पर कर, अपनी महिमामय धन से इनकी जरूरतों को पूरा कर। इनके भंडारों में तेरी आशीष हो, इनके खेत खलियानों में प्रभु तेरी आशीष हो। तेरे वचन के अनुसार, व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार प्रभु मेरे पिता इन्हें आशीष दे। ये धन्य है जाते समय, धन्य है आते समय, धन्य इनके खेत और धन्य इनके खलियान। प्रभु, तेरी आशीष इन पर बनी रहे। जिन भाई बहनों के पास नौकरी नहीं है, प्रभु बेरोजगारी में है, यीशु के नाम से हर एक वो नौजवान भाई बहनों को आप आशीर्वादित कर रहे, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे। जिनके पास घर नहीं है, प्रभु किराए में रह रहे, आप इन्हें अपना खुद का घर देकर ब्लेस कर रहे। ऐसे कोई भाई बहन जब गलत रास्ते में, व्यभिचार में है, नशे में, यीशु अपना पवित्र आत्मा भेज कर इन पर उंडेल दे प्रभु, और ये हर पाप से बच जाए, वो पाप से ये मन फिराए और यीशु तेरे राज्य के अधिकारी बेटे बेटियां बने। प्रभु, धन्यवाद करते, पति पत्नी के बीच में मेल स्थापित हो जाए, हर वो टूटे रिश्ते रिस्टोर हो। प्रभु यीशु, हर एक वो बच्चे जब मंद बुद्धि के हैं, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु, जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं, जो झूठे झूठे इल्जाम में जेल डाल दिए गए, यीशु के नाम से वो हर एक बातें कोर्ट के समाप्त हो जाए। मेरे पिताजी ने इनके परिजन को ऐसे छोड़कर चले गए, यीशु वापस वो लोग आए, मेल मिलाप हो। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई आत्मा में जब चल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा पाप में फंसे हैं, ओ प्रभु तेरे समाज, तेरी पवित्रताई से दूर है, राज्य से दूर है, यीशु आपका पवित्र आत्मा अभिषेक इन्हें छुए और आत्मा में मजबूत हो। दिन प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में, उपवास में बढ़ने के लिए इनकी मदद कर। प्रभु, ऐसे कोई बेटे बेटियां हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र निकलते जा रही है और शादी की तलाश में, इन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे दे। मेरे पिता, आप इन्हें जोड़ी इनकी प्रभु नियुक्त करने वाले परमेश्वर, लगाने वाले परमेश्वर आप है, इन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो क्षेत्र जब ये उसमें असफल है, लेकिन यीशु जब आप पर भरोसा करते तो हर क्षेत्र में ये सफल हो जाए। आज के दिन मेरे प्यारे अब्बा, ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा मांगते, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, धोखा, स्पैम, प्रभु शैतान की बातों से इन्हें बचाना, संकट, मुसीबत, दुर्घटना से इन्हें बचाना। प्रभु, जितने भाई बहन अपनी निवेदन को, अपनी प्रार्थना को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिख रहे, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें छुआ। प्रभु, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, आप उन्हें अच्छा कर रहे हैं। जिनको ब्लर दिखता है, उन्हें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो कानों से सुन नहीं सकते, वो सुन पा रहे। जो चल नहीं सकते, चल पा रहे। जो आप काम नहीं कर सकते, कर पा रहे। आपके हृदय हील हो रहे हैं, शरीर का पूरा अंग हील हो रहा है। प्रभु, आप पर दया कर रहे हैं। अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक एक पर दया किया मेरे पिता, और आपने सभियों की रिक्वेस्ट को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में मेरे परमेश्वर, नया बल, नई ताकत, नई शक्ति
शक्ति देना। मेरे पिता वो दिन प्रतिदिन आपका नया बल प्राप्त करते जाएं। पिता ऐसी कोई बहनें हैं जिनको संतान नहीं, आप उन्हें एक संतान देकर ब्लेस कर रहे हैं, उनकी नाम धराई मिटा रहे प्रभु। हन्ना का परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, आप उन्हें एक संतान देकर ब्लेस करने जा रहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा, हम निरंतर आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाए। यीशु, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते। एक एक भाई बहन को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी पर तेरी करुणा, दया, अनुग्रह बनी रहे और निरंतर तेरे बच्चे आत्मिक रीति से उन्नति करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।